हेलो स्टूडेंट्स, लेक्चर 1 के बाद हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर 2। चैप्टर 2 का नाम है नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। फर्स्ट हमने पढ़ा था डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स कि अर्थशास्त्र का अर्थ व अर्थशास्त्र की परिभाषाएं, ठीक है, वो कंप्लीट हो गया था। अर्थशास्त्र की परिभाषाएं 5 थी। कौन कौन सी थी? डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स, वेल्थ रिलेटेड डेफिनेशन, धन संबंधी परिभाषाएं, वेलफेयर रिलेटेड कल्याण संबंधी परिभाषाएं, नेक्स्ट थी दुर्लभता संबंधी, स्कैरसिटी रिलेटेड, फोर्थ थी विकास संबंधी परिभाषाएं, डेवलपमेंट बेस्ड डेफिनेशंस, फिफ्थ थी वांटलेसनेस डेफिनेशन, आवश्यकता विहीन संबंधी परिभाषाएं, ठीक है। नेक्स्ट आता है नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। इस चैप्टर में 3 चीजें बताई गई हैं जो हमारे किसने की थी, हमारे जो इकोनॉमिक्स है वो कीन्स ने की थी। प्रोफेसर कीन्स ने 3 चीजों को, 3 तत्वों को इस चैप्टर में शामिल किया है। एक है हमारे मटेरियल, किसकी? इकोनॉमिक्स की। नेक्स्ट है नेचर और तीसरा रिलेटेबल, ठीक है। प्रोफेसर कीन्स की बुक है कौन सी? द जनरल थ्योरी एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट ऑफ मनी, ठीक है। प्रोफेसर कीन्स की बुक का नेम है। 3 चीजें, नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। मटेरियल सबसे पहले आती है जो हमारी अर्थशास्त्र की विषय सामग्री है वो कौन कौन सी है? सब्जेक्ट मटेरियल ऑफ इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र की विषय सामग्री कौन कौन सी है? विषय सामग्री 5 है। कौन कौन सी है? पहली उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण एंड राजस्व। ये 5 क्या है? विषय सामग्री है। मटेरियल, सब्जेक्ट मटेरियल ऑफ इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र की विषय सामग्री के बारे में पूछे तो 5 सामग्री कौन कौन सी है? उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण, राजस्व। इन्हीं 5 चीजों से हम किसको समझेंगे? अर्थशास्त्र को। इन अर्थशास्त्र में किन 5 चीजों को पढ़ा जाता है? सिर्फ 5 चीज। कौन कौन सी? उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व। उपभोग क्या है? हम जिन चीजों का उपभोग करते हैं, जिन चीजों को यूज करते हैं, जिन चीजों से अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि करते हैं, वो क्या कहलाता है? वो उपभोग कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट उत्पादन, हमारी उपयोगिताओं में वृद्धि करना। मीन्स हमें कोई चीज चाहिए तो वो क्या हो गया? उस चीज को प्रोडक्शन होगा, उस चीज का कौन करेगा? उत्पादक करेगा। तो उत्पादन क्या होगा? हमारी उपयोगिताओं में वृद्धि करना। एक उपभोक्ता जो उपयोग करता है उसकी उपयोगिताओं में वृद्धि करना क्या कहलाता है? उत्पादन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है विनिमय, कि जो हमने बनाया है उस विनिमय मतलब चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, कि हमने जो चीज बनाई है उसका जगह जगह क्या करना? डिस्ट्रीब्यूशन करना, ठीक है। वो होता है विनिमय। वो क्या कहलाता है? विनिमय कहलाता है। कि वस्तुओं के क्रय विक्रय के लिए किसकी आवश्यकता होती है? विनिमय की आवश्यकता होती है। वस्तुओं को एक स्थान से दूसरी जगह पहुंचाने में क्या कहते हैं? उसको कहते हैं विनिमय। नेक्स्ट आता है वितरण। वितरण का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स फैक्ट्री में माल जो प्रोड्यूस हुआ है उस चीज़ को, माल को वितरण करना, उसको जगह जगह डिस्ट्रीब्यूट करना, छोटे छोटे दुकानदारों या उद्योग आदि पे माल पहुंचाना क्या कहलाता है? वितरण। नेक्स्ट आता है राजस्व। राजस्व क्या होता है? सरकार की आय व व्यय का लेखा जोखा जहाँ किया जाता है, जो किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? हम राजस्व बोलते हैं। तो अर्थशास्त्र की विषय सामग्री क्या है? 5 है। उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व। उपभोग क्या होता है? एक व्यक्ति जो उपभोग करता है, जिससे अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उसे क्या कहते हैं? वो कहलाता है उपभोग। उत्पादन, एक उपभोक्ता के द्वारा, एक व्यक्ति के द्वारा उपयोगिताओं में वृद्धि करना क्या कहलाता है? उत्पादन कहलाता है। नेक्स्ट आता है विनिमय। क्रय विक्रय करने के लिए जो लेन देन किया जाता है, वस्तुओं को एक स्थान से दूसरी जगह किया जाता है, वो क्या होता है? विनिमय। वितरण, डिस्ट्रीब्यूट करना, जो हमने उत्पादन किया है उसको जगह जगह डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना क्या कहलाता है? वितरण। और सरकार की आय व्यय का जो हमने पूरे चारों चीज़ें की है, उनसे जो इनकम हुआ है, जो लॉस हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, वो सभी देखना क्या कहलाता है? राजस्व कहलाता है, ठीक है। कंप्लीट ये मटेरियल वाला टॉपिक। नेक्स्ट आता है नेचर। नेचर क्या होती है? नेचर होती है साइंस एंड आर्ट्स। साइंस एंड आर्ट, कि हमारी जो इकोनॉमिक्स है वो साइंस है या आर्ट है? विज्ञान और कला। तो अब दोनों में से क्या बताएंगे कि अर्थशास्त्र क्या है? साइंस भी है और आर्ट्स भी है। कैसे है? साइंस क्या होती है? विज्ञान। विज्ञान में हम क्या करते हैं? किसी नई सिद्धांत, किसी नए कारण, परिणाम आदि की क्या की जाती है? खोज की जाती है।
और अर्थशास्त्र में भी क्या होता है, अर्थशास्त्र में भी नए नए अर्थशास्त्री हैं जो नए नए सिद्धांतों की खोज करते हैं, उनका प्रतिपादन करते हैं, उनको लागू करते हैं, ये देखते हैं कि ये नियम यहाँ, ये सिद्धांत यहाँ सही है या नहीं है। विज्ञान में भी यही होता है कि जो साइंटिस्ट है वो अपने नियम, अपने रूल्स, अपनी जो टेक्नोलॉजी है वो यूज़ करके क्या करता है, रिजल्ट देता है, परिणाम देता है और कारण बताता है कि ये चीज़ हुई है तो कैसे हुई है। इसी तरह एक अर्थशास्त्री भी सिद्धांतों के बारे में हमें सारी चीज़ें बताता है। तो अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र एक विज्ञान है, ठीक है। अब हम देखेंगे क्या अर्थशास्त्र कला है, तो अर्थशास्त्र कला भी है। कैसे है, एक कला जिसके पास होती है, कलाकार क्या करता है, अपनी कला को दिखाने के लिए अपनी पूरी क्षमता से वो काम को करता है, पूरी क्षमता से अपने अंदर जो चीज़ है उसके उसे निखारता है, एक सही ढंग से अपने कार्य का क्या करता है, निष्पादन करता है। उसी तरह अर्थशास्त्र में भी जो सिद्धांत अर्थशास्त्रियों ने बना दिए उनको सही तरह से यूज में लेना, उनको सही तरह से प्रतिपादन करना क्या आता है, ये कला के अंतर्गत आता है। तो हम कह सकते हैं कि जो अर्थशास्त्र है वो क्या है, अर्थशास्त्र कला व विज्ञान दोनों है, ठीक है। तो हमारी अर्थशास्त्र क्या है, कला व विज्ञान दोनों है। तो अर्थशास्त्र की विषय सामग्री क्या है, अर्थशास्त्र की विषय सामग्री 5 है, उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व। ये 5 चीज़ें क्या है, अर्थशास्त्र की विषय सामग्री। इसके नेचर पे आते हैं तो अर्थशास्त्र की प्रकृति क्या है, अर्थशास्त्र की प्रकृति भी 2 है। अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र विज्ञान है या कला है, तो हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र विज्ञान भी है और कला भी है। विज्ञान क्यों है, क्योंकि विज्ञान में एक साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक एक टेक्नोलॉजी अपना के नए नए तरीके, नए नए रिसर्च करके क्या करता है, कारण व परिणामों की खोज करता है। उसी प्रकार एक अर्थशास्त्री भी सिद्धांतों की खोज करता है, उन्हें प्रतिपादन करता है, वह लास्ट में क्या देता है, परिणाम देता है। तो हमारी अर्थशास्त्र क्या है, एक विज्ञान है। अब हम देखते हैं क्या अर्थशास्त्र कला है, तो अर्थशास्त्र कला भी है। कैसे, एक कलाकार आर्ट क्या होती है, कलाकार अपने कार्य को, अपने क्षमता को बहुत अच्छे तरीके से निखारता है, अपने कार्य को बहुत अच्छे से निष्पादन करता है, तो वो क्या होती है, कला। और इसी तरह एक अर्थशास्त्री भी जो सिद्धांत बनाए गए हैं उनका अच्छे से क्या करता है, यूज करता है, उनको प्रतिपादित करता है। तो अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र कला व विज्ञान दोनों हैं। 2 कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट आते हैं हम अर्थशास्त्र के रिलेटेबल कि जो हमारी अर्थशास्त्र है वो कौन सा विज्ञान है। अगर अर्थशास्त्र हमारा विज्ञान है तो वो कौन सा विज्ञान है, पॉजिटिव साइंस या नॉर्मेटिव मीन्स आदर्शात्मक विज्ञान या वास्तविक विज्ञान। विज्ञान क्या है, हमारा जो अर्थशास्त्र है वो विज्ञान है, लेकिन कौन सा विज्ञान है, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नॉर्मेटिव, वास्तविक विज्ञान और एक आदर्शात्मक विज्ञान। वास्तविक विज्ञान में क्या होता है, वास्तविक में जो एक्चुअली में है उसी का अध्ययन किया जाता है। और आदर्शात्मक में क्या होता है, आदर्शात्मक में अनुमान लगाया जाता है कि अर्थशास्त्र में अगर कोई चीज़ हुई है तो वो क्या होनी चाहिए। पॉजिटिव साइंस, वास्तविक विज्ञान में अर्थशास्त्र में क्या है का अध्ययन किया जाता है। क्या है मीन्स किसी चीज़ की कोई कंडीशन है तो वो प्रेजेंट कंडीशन क्या है, इस चीज़ का अध्ययन किया जाता है। क्या है पर अध्ययन किया जाता है, क्या है पर जोर दिया जाता है। तो वो कौन सी साइंस है, वो है पॉजिटिव साइंस। कारण व परिणामों के बीच संबंध बताया जाता है तथा क्या है, किस पर जोर दिया जाता है। नेक्स्ट आता है नॉर्मेटिव, आदर्शात्मक विज्ञान कि अर्थशास्त्री जोर देता है कि हमारे अर्थशास्त्र में क्या होना चाहिए। अगर ये कोई चीज़ हुई है, कोई कंडीशन है या फिर कोई रिजल्ट आया है तो वो क्यों आया है, कैसे आया है, और अगर सही नहीं है तो वो क्या आना चाहिए, इन सब पर जोर दिया जाना चाहिए। तो अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र विज्ञान है। विज्ञान में भी 2 तरह के विज्ञान हैं, आदर्शात्मक विज्ञान और वास्तविक विज्ञान। तो जो अर्थशास्त्र है वो दोनों ही हैं, आदर्शात्मक और वास्तविक, ठीक है। इन दोनों के बारे में अलग अलग पक्ष दिए गए हैं कि अर्थशास्त्र अगर वास्तविक विज्ञान है तो वास्तविक विज्ञान क्यों है, आदर्शात्मक विज्ञान है तो वो आदर्शात्मक विज्ञान क्यों है, ठीक है, कंप्लीट। नेक्स्ट आता है हमारे लिमिटेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स की, जो अर्थशास्त्र की सीमाएं हैं वो क्या क्या है। तो देखिए वो क्या क्या है कि हमारा जो अर्थशास्त्र है वो है क्या है, एक सामाजिक विज्ञान है। और हमारे अर्थशास्त्र में, सामाजिक विज्ञान में कौन रहता है, समाज में मनुष्य रहते हैं, तो मानव जीवन पर जोर दिया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ जीव जंतु है और भी कई लोग ऐसे हैं जिनको अर्थशास्त्र में शामिल नहीं किया गया है, तो उन लोगों को भी अर्थशास्त्र में शामिल किया जाना चाहिए। तो ये क्या है लिमिटेशंस, मतलब अर्थशास्त्र में क्या क्या सीमाएं हैं वो हैं। तो पहला क्या है
कि हमारा जो अर्थशास्त्र वो क्या है, समाज विज्ञान केवल मनुष्य से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन करता है, लेकिन हमारे दुनिया में और भी लोग हैं, जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, सभी का अध्ययन किया जाना चाहिए। तो क्या है ये पहली सीमा। अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र क्रियाओं के अनुसार क्या है, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, किसी के अनुसार समाज विज्ञान है, किसी के अनुसार मानव विज्ञान है, लेकिन अर्थशास्त्र को केवल क्रियाओं के माध्यम से नहीं देखा जाना चाहिए। इस तरह से देखा जाना चाहिए कि हमारे जो अर्थव्यवस्था है उसमें कई तरह के लोग रहते हैं और कई तरह के लोग अलग अलग क्रियाएं करते हैं, तो उन सभी क्रियाओं को क्या किया जाना चाहिए, इसमें सम्मिलित किया जाना चाहिए और सभी की बातों को क्या किया जाना चाहिए, बराबर इंपॉर्टेंस दिया जाना चाहिए। ठीक है, लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स में कंप्लीट हो गया। तो हम देखेंगे हमने क्या क्या पढ़ा था इस चैप्टर में, वो है मटेरियल अर्थशास्त्र की विषय सामग्री। अर्थशास्त्र क्या है, डेफिनेशन इसकी पढ़ ली थी। प्रोफेसर कीन्स ने 3 चीज़ें बताई हैं इस चैप्टर में। कौन कौन सी चीज़ें हैं? पहली अर्थशास्त्र की विषय सामग्री मटेरियल क्या है, विषय सामग्री। उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण, राजस्व। कौन कौन सी है? 5 सब्जेक्ट। व्हाट द सब्जेक्ट मटेरियल ऑफ इकोनॉमिक्स, तो 5 है। कौन कौन सी? उपभोग कंजम्पशन, उत्पादन प्रोडक्शन, विनिमय वितरण और राजस्व। ठीक है, कंप्लीट ये हो गया। तो कौन कौन सी है? उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण, राजस्व। कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन और पब्लिक फाइनेंस। 5 है। उपभोग वो क्या होता है? किसी वस्तु का उपयोग करना, किसी वस्तु को उपयोग में लेना, अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करना, उपभोग कहलाता है। और फिर उन्हीं के माध्यम से अपनी उपयोगिता में वृद्धि करना, अपनी मांग में वृद्धि करना क्या कहलाता है? उत्पादन कहलाता है। नेक्स्ट आता है विनिमय, कि क्रय विक्रय के लिए जो लेन देन जरूरी होता है उसे क्या कहते हैं? हम विनिमय के रूप में जानते हैं। वितरण, डिस्ट्रीब्यूट जो हमने किया है उसे डिस्ट्रीब्यूट करना। राजस्व जो आय व्यय हमारी हुई है उसी की डिटेल क्या कहलाती है? राजस्व कहलाती है। ठीक है, कंप्लीट। नेक्स्ट आते हैं हम नेचर के, हमारी जो अर्थशास्त्र की प्रकृति है वो कौन सी है। तो उसमें 2 बातें आती है कि अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र विज्ञान है या कला है, दोनों में से क्या है। तो अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र विज्ञान व कला दोनों है। कैसे हैं? जैसे एक साइंटिस्ट विज्ञान में अलग अलग कारण व परिणामों की खोज करता है, अलग अलग चीज़ें निकालता है, परिणाम निकालता है, टेक्नोलॉजी बताता है, उसी तरह हमारे अर्थशास्त्र भी हमारे नए नए सिद्धांत बना के नए नए रूल लागू करते हैं, हमारे अर्थशास्त्र पे नई नई चीज़ें बताते हैं। तो अर्थशास्त्र क्या है? विज्ञान है। कला, एक कलाकार जिस तरह अपने कार्य का निष्पादन बहुत सही ढंग से करता है, अपनी कला को निखारता है, अपनी क्षमता का पूर्ण उपयोग करता है, उसी तरह एक अर्थशास्त्र भी जो सिद्धांत पहले बना दिए या वो उसके द्वारा बनाए गए हैं उसमें क्या करता है? वो अपनी क्षमता से उन सिद्धांतों का अच्छे से प्रतिपादन करता है, यूज़ करता है, उसे क्या कहते हैं? हम कला कहते हैं। तो अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र विज्ञान व कला दोनों है। तीसरा आता है रिलेटेबल, की जो हमारा अर्थशास्त्र है वो कौन सा विज्ञान है? आदर्शात्मक विज्ञान है या वास्तविक विज्ञान है? दोनों के बारे में अलग अलग पक्ष दिए गए हैं, अलग अलग तर्क रखे गए हैं अर्थशास्त्र के अनुसार। तो देख लेते हैं हम दोनों विज्ञान कौन कौन सी है, आदर्शात्मक और वास्तविक। वास्तविक विज्ञान में हम ये देखते हैं कि जो वास्तव में है वो क्या है का अध्ययन किया जाता है, क्या है पर जोर दिया जाता है। ठीक है, नॉर्मेटिव साइंस में क्या है? आदर्शात्मक विज्ञान, कि क्या होना चाहिए, क्या है, क्या होना चाहिए, क्या होता है आदि पर जोर दिया जाता है। वो कौन सी विज्ञान है? वो है आदर्शात्मक विज्ञान। कंप्लीट। ठीक है, तो हमारा जो अर्थशास्त्र है वो 2 तरह के विज्ञान पर डिपेंड करता है, आदर्शात्मक विज्ञान और वास्तविक विज्ञान। नेक्स्ट आता है लिमिटेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स, की अर्थशास्त्र की जो सीमाएं हैं वो क्या है। तो कौन कौन सीमाएं? पहला, कि जो हमारा अर्थशास्त्र है वो केवल मनुष्य की क्रियाओं पर जोर देता है। मीन्स हमारा जो समाज है उसमें केवल मनुष्य ही क्रियाएं नहीं करते, अपितु जीव जंतु पशु पक्षी आदि भी इस पर क्या करते हैं? जोर देते हैं, इस पर विचार करते हैं। तो इन सभी चीज़ों पर क्या करना चाहिए? जोर देना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा अर्थशास्त्र मानव विज्ञान, समाज विज्ञान है, धन का विज्ञान है नहीं, अपितु सभी चीज़ों का विज्ञान है। जितनी भी क्रियाएं हमारे द्वारा इस जगह की जाती है, दुनिया में की जाती है, या फिर किसी भी व्यक्ति के द्वारा, जंतु के द्वारा, पशु पक्षी के द्वारा की जाती है। ये हो गई आपकी लिमिटेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये आपके टॉपिक कंप्लीट होते हैं यहाँ। इसमें आपके क्वेश्चंस
तो हमने क्या क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र का अर्थ क्या है, इसकी परिभाषाएं क्या क्या है, और टॉपिक्स मटेरियल क्या है, नेचर क्या है, रिलेटिवल क्या है, उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व। ठीक है, कंप्लीट आपके टॉपिक कंप्लीट होते हैं। नॉर्मल बेसिक चीज़ें हैं जो मैंने बताई है, और आपके 2 चैप्टर्स में ये कंप्लीट होते हैं। 3rd चैप्टर आता है आपका कौन सा? आपके 3rd चैप्टर में आपके आती है अर्थव्यवस्था, आर्थिक प्रणाली। अब जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था क्या होती है? हम जहाँ रह रहे हैं, हम जहाँ अपना जीवन यापन कर रहे हैं, हम जहाँ खा पी रहे हैं, हम सारी क्रियाएं कर रहे हैं, वो किसके अंतर्गत आती है? अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आती है। और हमारी अर्थव्यवस्था है वो कितने प्रकार की होती है? वो होती है 3 प्रकार की। पहले भी मैं एक बार बता चुकी हूँ कौन कौन सी होती है। कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और मिक्स्ड इकोनॉमी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। कंप्लीट। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या है? पूंजीवादी ऐसी अर्थव्यवस्था जिन पर केवल पूंजीपतियों का स्वामित्व होता है, वो होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी में केवल समाज के लोगों का रहता है, मिश्रित में दोनों का रहता है। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी तक हमने पढ़ा उसको रिवाइज कर लेना एक बार, ठीक है। कंप्लीट इसमें क्वेश्चन। अर्थशास्त्र की विषय सामग्री बताइए कौन कौन सी है, इसकी प्रकृति, अर्थशास्त्र की प्रकृति को बताइए, अर्थशास्त्र की प्रकृति का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है कौन कौन सा विज्ञान है, ठीक है। कंप्लीट। थैंक यू।